नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस ईवीएम से सीएम सुखविंदर सुक्खू और उनकी पार्टी के 40 विधायक चुनकर आए हैं, उसी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए बेहद गैर जिम्मेदाराना और अलोकतांत्रिक बयान दे रहे हैं। एक चुने हुए सीएम के लिए इससे शर्मनाक बयान और कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाना शर्मनाक, औचित्यहीन और गैर जिम्मेदाराना है। सीएम लोकतंत्र, जनादेश और जनमत का अपमान कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की हार का कारण कांग्रेस का सफेद झूठ बोलना, जनहित से अलग पार्टी हित और अपने नेताओं के हित को ध्यान में रखकर काम करना है। कांग्रेस की हार का कारण देश भर में कांग्रेस की राज्य सरकारों का प्रदर्शन है, जो जनहित और प्रदेश हित के बजाय खुद से जुड़े हुए लोगों को हिट करने का काम करती है। कांग्रेस की हार का कारण हिमाचल में दी गई झूठी गारंटियां हैं, जिसके कारण हरियाणा के लोग सतर्क हुए और कांग्रेस की ठगी की योजना कामयाब नहीं हो पाई। हिमाचल सरकार की नाकामी के किस्से पूरे भारत में पहुंचे। लोगों ने भली भांति देखा कि झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस के सीएम विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि हमने एक सरकारी नौकरी देने की कोई गारंटी नहीं दी थी, और सदन के अंदर ही विधानसभा अध्यक्ष सीएम के झूठ को बेनकाब करते हैं और कहते हैं कि 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। हरियाणा के लोगों ने यह भी देखा कि किस तरह पड़ोसी राज्य में सीएम अपने मंत्रियों, विधायकों और मित्रों पर खूब रकम खर्च कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए वेतन और पेंशन का समय से प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने सोमवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान जंजैहली के निर्माणाधीन बस अड्डे का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस बस अड्डे का शिलान्यास जयराम ठाकुर ने सीएम रहते किया था। निर्माण के लिए बजट का प्रावधान भी पूर्व सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार की उदासीनता के चलते बस अड्डे के निर्माण कार्य में विलंब हुआ। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से बस अड्डे का संचालन अतिशीघ्र प्रारंभ करने की मांग की। आप भी सुने जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों में हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, जो अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि सराज विधानसभा क्षेत्र में भी पिछले दिनों में सदस्यता अभियान में तेजी आई है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसी के अनुरूप हमारी पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि सदस्यता का नंबर भी हमारा देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों की तरह होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से उसमें हम उस लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य को हमने हासिल कर लिया है, और सराज विधानसभा क्षेत्र में भी हम लक्ष्य के करीब पहुँचे हैं। इसके अतिरिक्त मैं इस बात को भी देख रहा हूँ, आज अपने क्षेत्र के बहुत सारे साथियों के साथ बात करने का मौका मिला। बहुत निराशाकारक वातावरण विकास की दृष्टि से जो पूरे प्रदेश भर में है, वो हमारे यहाँ सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी देखने को मिला। चारों तरफ काम रुका पड़ा है, सड़कें बंद पड़ी हैं। जहाँ वर्षों से बसें चल रही थी वहाँ आज गाड़ी कोई चल नहीं रही है, रास्ते बंद पड़े हैं, सड़कें बंद पड़ी हैं। और इस बरसात के कारण नुकसान हुआ ये नहीं मैं कह रहा हूँ, इससे पिछली बरसात में जो नुकसान हुआ है वही अभी तक जो है रिस्टोर नहीं हो पाया। और हम यहाँ छतरी में जो हमारी पीएससी की बिल्डिंग है जो डैमेज हुई थी, और अभी तक वहाँ पर टॉयलेट फंक्शनल नहीं हो पाया। 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया उस पीएससी को डैमेज हुए, और इसके अतिरिक्त वहाँ जो मलबा पड़ा है उस मलबे को भी पूरी तरह से नहीं उठा पाए। अब कहा जा रहा है कि टेंडर लगेगा, उसके बाद उस पीएससी के भवन के अंदर जो है वो ठीक किया जाएगा उसको। लेकिन जिस प्रकार के सरकार के दावे, झूठे वादे, ये सारी चीज़ें लोगों के बीच में आ रही हैं, ये बहुत सचमुच में एक हास्यास्पद स्थिति बनी है, मजाक का विषय बना है। आज हिमाचल प्रदेश महसूस कर रहा है कि पूरे जो विकास के कार्य जिस तरह से रुके पड़े हैं, ऐसा दौर हिमाचल ने कभी भी जो है फेस नहीं किया जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार के दौरान। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि परिणाम पूरे देश भर में जो आ रहे हैं, अभी हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। 17 तारीख को शपथ समारोह है,
और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस भले ही गठबंधन के साथ है, लेकिन जिनके गठबंधन के साथी ने स्पष्ट कर दिया है कि आपने अगर आना है तो बताइए, नहीं तो हमारे पास पूर्ण बहुमत है। यानी कि एनसी के ओर से इनको कोई खास तौर से तरजीह नहीं दी, क्योंकि वहाँ पर मात्र 6 सीटें कांग्रेस पार्टी की जीती है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस का भविष्य जो है तबाही की तरफ बढ़ रहा है और देश की जनता उनको सबक सिखा रही है हर कदम पर। और ये आने वाले समय में जब हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होगा तो निश्चित रूप से ऐसे दौर में से ही कांग्रेस को गुजरना पड़ेगा।